जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है, ठीक है, ब्लड। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यूज जिसको हम ब्लड बोलते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ ब्लड हम देखेंगे, ब्लड की प्रॉपर्टी देखेंगे, ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी सेल्स इस ब्लड के अंतर्गत आती हैं, क्या क्या चीज़ ब्लड के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। फंक्शंस देखेंगे ब्लड के कि भी क्या क्या फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास भी ये आता है कि ब्लड क्या होता है, ठीक है, ब्लड क्या चीज़ होती है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज इन ए फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। इसके मेनली बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनिशियल है हमारे बॉडी, हमारे शरीर में, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए, हमारे शरीर के एक्सक्रीटरी फंक्शंस को मेंटेनेंस करने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है ये, ठीक है। हार्मोन को जो है कि ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक, ठीक है। ये बहुत सारे इसके जो है कि फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले भी ये ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज इन ए फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। एक टिश्यूज होता है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। इट इज़ द कंसिडर्ड ए फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज, ठीक है, इसको जो है कि फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो कि क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन्स को, कहाँ से? हमारे लंग्स से, ठीक है। हमारा जो लंग्स होता है वहाँ से कैरी करता है ये, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ये जो है कि, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज द कैरी ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स को कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि भाई ये जो है कि लंग्स हैं, ठीक है, ये पल्मोनरी है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि लंग्स देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है, पल्मोनरी। ये जो है हमारी बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम आता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम आता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम्स का क्या मतलब, क्या होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम मतलब कि जो लंग्स है, ये पूरा लंग्स है, यहाँ पे एल्वेलाई दे रखी है, लंग्स की एल्वेलाई। यहाँ से ऑक्सीजन्स जो रहती है वो ऑक्सीजन्स ये जो है कि ब्लड से कनेक्ट होती है। ब्लड का जो हीमोग्लोबिन रहता है जिसको हम HB बोलते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन HB बोलते हैं, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन के साथ में O2 का कनेक्शन होता है। O2 कनेक्ट होके जो है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड में आता है, और ब्लड के थ्रू यहाँ से लेके तो ये जो है कि हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको जो है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पंप हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पार्ट, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में जो है कि पंप ये हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में जो है कि धीरे धीरे ये पंप होने लगा है, ठीक है। यहाँ से कहाँ आया? जो है कि एल्वेलाई से लिया, एल्वेलाई से ब्लड में आया, ब्लड से ये जो है कि जो है इस प्रकार से जो है कि हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से जो पंप हुआ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, ये ऊपर की साइड सेरेब्रल, हमारा जो CNS नर्वस सिस्टम्स होता है वहाँ पे चला जाता है, और जो है कि कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, और जो अदर जो रहता है कि भाई यहाँ से जो है कि नीचे की ओर ये जो है कि पंप हो जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो है कि पंप हो जाता ये, ठीक है। ये हो गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगला फंक्शंस क्या हो गया है कि मतलब ऑक्सीजन्स को कैरी कर रहा है लंग्स से लेके तो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। बॉडी के प्रत्येक पार्ट में ये जो है कि कैरी मतलब कैरी ले जाने का काम कर रहा है। दूसरा द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ,
यहीं से ये जो है कि फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी करता है, ठीक है। ये जो है कि यहाँ से जो लीवर रहता है, ठीक है, हमारा जो लीवर है, ठीक है, वहाँ से कुछ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, ठीक है, जो भी उसको न्यूट्रिशनल सब्सटेंस चाहिए होती हैं बॉडी में, वहाँ से कलेक्ट करता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो है कि पंप करता है। तो ये दूसरा फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। तो बिकॉज द कैरी ऑफ द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ से जो है कि कैरी कर रहा है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, ठीक है, ये जो है कि यहाँ से कैरी कर रहा है ग्रोथ, ठीक है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ होता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ होता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ मतलब ऑक्सीजन की कैरिंग कर रहा है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ में ये जो है कि जो कैरी कर रहा है किसको, सब, ठीक है, सब्सटेंस, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, हार्मोन्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को कैरी कर रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जाता है, टिश्यूज तक ले जाता है, ठीक है। और थर्ड जो होता है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड हेल्थ क्या होता है, बिकॉज द प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं WBC, WBC, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, बेसोफिल एंड, और न्यूट्रोफिल होती हैं, बेसोफिल होती हैं, ठीक है, माइक्रोफेजेस होते हैं कुछ, ठीक है, माइक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं जो ब्लड में जो है कि कंपोजिशंस में पाई जाती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और RBC, WBC, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये इसका मेन फंक्शंस होता है डिफेंस मैकेनिज्म्स। कोई यदि वायरस अंदर आया, कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर इंटर करता है, ठीक है, जैसे ही किसी वायरस ने हमारे जो है कि बॉडी के अंदर इंटर करा, ये सिस्टम सीधा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव होने के बाद उस जो वायरस बैक्टीरिया बना हुआ है, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया बना हुआ है, उससे ये सेल्स आके उसको धीरे धीरे क्या करने लगेंगी, इंगल्फ करने लगेंगी, ठीक है, उसको धीरे 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 करते हुए इंगल्फ करने लगेंगी, और जो है कि पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेंगी, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे इंगल्फ कर लेंगी, ठीक है, ये पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है, इसको पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेंगी, ठीक है। देख एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक ए किडनी, और जो है कि ये तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स तो करता ही है, ठीक है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स करता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के साथ साथ ये जो है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स कर रहा है यहाँ पे विथ जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, ठीक है। और जो बेस्ट प्रोडक्ट, अनवांटेड जो बेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालता है किडनी के थ्रू, ठीक है, किडनी के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकालता है। यहाँ पे जो है कि हमने 3 चीज़ें मेनली देखी हैं। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो फ्लूइड ऑफ लाइफ, तो मतलब ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेके तो जो है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाता है। दूसरा क्या होगा, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है हमारे लीवर से लेता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में देता है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ जो होता है अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस जो रहते हैं, जैसे कि हम अमोनिया निकला, यूरिया जो निकला, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के बाद यूरिया को जो है कि एक्सक्रीट करवाएगा। बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है, ठीक है, बिलीरुबिनोजन, ठीक है, बिलीरुबिन जो बनेगा, ठीक है, RBC टूटेगी, बिलीरुबिन बनेगा, बिलीरुबिन को जो है कि निकलवाने का काम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसको जो है कि एक्सक्रीट करवाने का काम करता है। जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको ब्लड के साथ में मिलके वो जो है कि धीरे धीरे एक्सक्रीट करवाता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करवाएगा, ठीक है, किडनी के थ्रू जो भी चीज़ रहेंगी अनवांटेड सब्सटेंस रहेगा उसको एक्सक्रीट करवाएगा। चौथा मैकेनिज्म ये करता है कि भाई माइक्रोफेजेस जो रहेंगी, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है कि जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है, बॉडी के अंतर्गत इंटर करेगा, इंटर करने के बाद उस पर जो है कि डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें कि जो WBC होती है, इसमें कुछ न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। ये बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स उसको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी बाहर से आया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया या वायरस जो बाहर से आया है, तो उसको जो है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो यहाँ पर 3 मैकेनिज्म्स ब्लड करता है, एक तो फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है ब्लड की, तो ब्लड की प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है, मेनली ब्लड का जो है कि कलर क्या होगा,
ब्लड का कलर यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्लड का जो कलर रहता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। आर्टरियल का जो ब्लड रहेगा, ठीक है, स्पेशली जो आर्टरी रहेंगी, धमनियाँ, उनका जो ब्लड रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। और जबकि जो वेंस रहती हैं, ठीक है, उनका जो ब्लड रहता है वेनस ब्लड, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड रहता है ये ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहती है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है, तो ये पर्पल कलर का देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कलर। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलती है कि सेकेंड प्रॉपर्टी में देखने को मिलती है वॉल्यूम, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। एक एवरेज वॉल्यूम देखा जाए तो ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम जो रहता है एक एडल्ट में लगभग 5 ml 5 जो लीटर रहता है, 5 लीटर जो है कि ब्लड एक एडल्ट जो रहता है व्यक्ति, ठीक है, एडल्ट व्यक्ति जो रहेगा उसमें जो है कि 5 लीटर ब्लड पूरे शरीर में उसमें होता है, ठीक है। जिसमें न्यूबॉर्न बेबी में लगभग, ठीक है, 4.5, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है कि 450 ml, ठीक है, ब्लड जो है कि न्यूबॉर्न बेबी इन्फेंट में देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग्स ड्यूरिंग द ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम्स रहेगा, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और धीरे धीरे जो है कि जैसे जैसे बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसकी, और वो जो है कि 5 लीटर के करीबन ये पहुंच जाता है। फीमेल में स्लाइटली लेस देन मेल, ठीक है, जो ब्लड का मात्रा रहती है वो फीमेल्स में कम रहती है, किसकी तुलना में, मेल्स की तुलना में। मेल की तुलना में 5, मेल में जो है कि 5 लीटर ब्लड रहेगा, तो यहीं पे फीमेल्स में 4.5 लीटर ब्लड देखने को मिलता है। 4.5 लीटर जो ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है, फीमेल में। और मेल में जो रहेगा वो 5 लीटर ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंडरी क्या करते हैं कि भाई 8% वेट, बॉडी वेट, ठीक है, अबाउट इट इज़ ए 17 kg, ठीक है, अबाउट इन 8% ऑफ द बॉडी वेट और नॉर्मल यंग एडल्ट में जो रहता है 8% बॉडी वेट बनाता है ये, ठीक है। 5 लीटर ब्लड रहेगा तो नॉर्मल यंग जो एडल्ट रहेगा उसमें 8% जो बॉडी वेट रहेगा वो इसी का रहता है, ठीक है। वेट अबाउट इन ए 17 kg। तीसरा पॉइंट आता है कि भैया पीएच कितना रहता है इसका, ब्लड का पीएच भी कुछ होता होगा, ठीक है। तो ब्लड का पीएच बिल्कुल होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच जो रहता है स्लाइटली एल्कलाइन रहता है। ब्लड इज ए स्लाइटली एल्कलाइन एंड इट इज़ ए पीएच आर नॉर्मल कंडीशंस इन ए 7.4, ठीक है। इसका जो पीएच रहेगा वो जो है कि 7.4 रहता है। और 4 में इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 से लेके 1.061 तक देखने को मिलती है। और ग्रेविटी ऑफ द सेल्स 1.092 से तो 1.101 तक देखने को मिलती है। और जो है कि प्लाज्मा की जो है कि ग्रेविटी रहेगी, ब्लड सेल्स की ग्रेविटी देख ली हमने, प्लाज्मा की ग्रेविटी जो रहेगी 1.022 से तो 1.026 रहेगी। इसकी विस्कोसिटी देखते हैं तो ब्लड इट इज़ 5 टाइम मोर विस्कस, ठीक है। ब्लड जो रहेगा वो 5 टाइम मोर विस्कस रहेगा देन द वाटर। जो वाटर की जो विस्कोसिटी रहती है उससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है, 5 टाइम मोर गाढ़ा रहता है ब्लड, ठीक है, जो वाटर की तुलना में है उससे, ठीक है। रेड सेल्स आर ए प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी। तो इसके हमने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी में 3-5 चीज़ें देखी हमने। एक तो कलर देखा, तो इसका जो आर्टरियल जो रहेगा, आर्टरी जो रहेगी धमनी, उसका जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो स्कारलेट रेड कलर का रहता है, ठीक है। और दूसरा इसकी जो वेन्स रहती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पर्पल कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या है, एवरेज वॉल्यूम कितना रहता है, एक व्यक्ति का एवरेज वॉल्यूम कितना रहेगा, एक व्यक्ति में कितना ब्लड रहता है, तो 5 लीटर ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कितना रहेगा, तो न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें जो है कि 4 पॉइंट या फिर जो है कि 450 ml जो है कि ब्लड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो मेल रहता है, ठीक है, उसमें मोर रहता है ब्लड, या फिर जो है कि फीमेल्स में ब्लड जो है कि लेस देन मेल, ठीक है। मेल की तुलना में फीमेल में जो है कि ब्लड कम रहेगा, लगभग यदि 5 लीटर ब्लड है किसी फीमेल्स में 4.5 लीटर ब्लड देखने को मिलता है। और ये हमारी बॉडी वेट का लगभग 8% बनाता है, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ द पीएच, ठीक है, पीएच कितनी होती है इसकी 7.4 होती है। और ग्रेविटी हमने देखा, फिर विस्कोसिटी देखी,
विस्कोसिटी में क्या है कि ब्लड इट इज ए 5 टाइम्स इज ए मोर विस्कस देन द वाटर। अब भाई देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड के कंपोजिशंस में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। एक तो सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स 7% टू 8% देखने को मिलते हैं। यहीं पे वाटर जो होता है 92% टू 93% वाटर रहता है हमारे ब्लड में। और गैसेस कितनी रहती हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल कितना रहता है, तो सॉलिड पार्टिकल में 2 पार्टिकल्स आते हैं, एक तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आएगा, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आएगा। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल्स आते हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है हमारी बॉडी का उसको मेंटेनेंस करके रखना। यदि एल्ब्यूमिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लग जाए तो इसके कारण से सूजन आने लगेगी। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन्स, फाइब्रोजन्स यदि कम हो जाएगा तो फाइब्रोजन्स कम हो जाने के कारण से जो रक्त बहाव रहेगा ब्लड का वो ज़्यादा तेज हो जाएगा, या फिर जो है कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी ब्लड की। ठीक है, तो विस्कोसिटी यदि कम होगी तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मेनली प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलता है हमको कि एल्ब्यूमिन रहती है, ग्लोबुलिन रहती है और फाइब्रोजन्स देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड। ठीक है, इनिशियल अमीनो एसिड और नॉन इनिशियल अमीनो एसिड मिल सकते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड मिलेंगे जो कि भाई बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो बॉडी के लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज रहता है वो मेनली शुगर कंटेनिंग ग्लूकोज जो रहता है वो जो है कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज बोलते हैं जिसको। ठीक है, फैट यहाँ पे जो है कि ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। फैट में ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड द फास्फोलिपिड जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। अब यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ गई तो थ्रोम्बोसिस वगैरह वगैरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस रहती है, प्लग फार्मेशंस हो जाता है। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे प्लग फार्मेशंस हो जाएगा, जिससे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस जो रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में फास्फोलिपिड्स की मात्रा भी बिल्कुल मेंटेनेंस में रहनी चाहिए हमारी बॉडी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद में आता है इंटरनल सिक्रेशन। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है, जैसे कि हार्मोन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमने मेनली यहाँ पे 3 कंपोजिशन यहाँ पे देखे थे कि भैया सॉलिड है, ठीक है, वाटर है और गैस है। ठीक है, अब सॉलिड में हमने एक देखा ऑर्गेनिक और एक देखा इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में हमने एक देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में जो है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोजन है। ठीक है, और जो है कि अमीनो एसिड में, ठीक है, इनिशियल अमीनो एसिड और नॉन इनिशियल अमीनो एसिड भी देखने को मिलते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज जो है कि मेनली इफेक्ट करता है। फैट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फैट में क्या है कि भैया ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, फैट में ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ने लगेगा, फाइब्रोजन्स की कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ने लगेगा तो जो है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होती है, प्लग फार्मेशन होगा। ठीक है, हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ जाती हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद में एम्बोलिज्म्स की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंटरनल सिक्रेशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर में बहुत सारी। ठीक है, थायराइड है, ठीक है, पिट्यूटरी है, और जितनी भी जो है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगी, हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। तो वो हार्मोन्स भी जो है कि ब्लड में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, हार्मोन्स ब्लड में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हो सकता है कि भी एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो एंजाइम भी बहुत सारे हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। ठीक है, एमाइलेज होता है, माल्टेज होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है, लाइसोजाइम होता है, फास्फेटेज होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। तो मेनली यहाँ पे एंजाइम्स दे रखे हैं कि जो हमारे हमारे जो ब्लड रहेगा उसमें देखने को मिलते हैं। तो एमाइलेज एक तो जो रहता है वो हमारी ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम्स रहता है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, एसिडिक फास्फेटेज, ठीक है, एल्कलाइन फास्फेटेज, ये सारी चीज़ें जो हैं कि लाइपेज, ठीक है, एस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रोटीएज, ठीक है, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है,
और ट्रांसमिनेज, ठीक है। ये जो सारे हार्मोन्स हैं इनके अपने अपने स्पेसिफिक वर्क होते हैं। एमाइलेज क्या करता है, फैट वगैरह वगैरह को तोड़ेगा, ठीक है। एल्कलाइन जो प्रोटीएज रहेगा वो प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। लाइपेज है तो लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे जो है कि एस्टर्स जो भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इनके अपने स्पेसिफिक वर्क होते हैं जो ब्लड के अंदर अपने स्पेसिफिक वर्क को काम मतलब करते हैं और जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से उसको चलाते हैं। अब इनमें यदि थोड़ा बहुत अल्टरनेशन होता है, ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई होता है क्या है कि प्रोटीन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस कुछ होते हैं कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अमोनियम, अमोनिया क्या होता है कि यूरिन जब जो रहता है, ठीक है, मेनली यूरिन जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, अमोनिया के फॉर्म में, फिर यूरिया में चेंज होता है, वो यूरिक एसिड में चेंज होता है। तो यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, कैरेटीन है, ठीक है, कैरेटीनियन है, जेंथिन है, ठीक है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये जो है कि कुछ यहाँ पे जो है कि अनवांटेड सब्सटेंस जो रहते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि मेनली ब्लड जो रहता है इन अनवांटेड सब्सटेंस को जो है कि किडनी के थ्रू बाहर करने में जो है कि सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। फिर इसके बाद में एंटीबॉडीज़, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर भाई गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, गैस, ठीक है, इसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली। फिर इसके बाद में ये तो हमने सारी चीज़ें देखी थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत देखी थी। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। यदि सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो जो है कि वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होने लगेगा किडनी के थ्रू, ठीक है, मतलब कि रीनल के थ्रू यदि वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है तो इडीमा होने लगेगा, हाइपरटेंशन होने लगेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। यहीं पे यदि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो मसल्स हैं, ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने लगेंगी, जैसे कि हार्ट जो है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। यहीं पे पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई तो भी यही दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ी तो भी देखने को मिलता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट कुछ होते हैं उनमें भी जो है कि देखने को मिल सकता है। फास्फेटेज है, आयोडीन है, यदि आयोडीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत आने लगेगी, कम हो जाएगी तो भी दिक्कत आने लगेगी। आयरन जो है कि यदि आयरन कम हो गया है तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो आयरन टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। कॉपर में भी ये सारी डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि ब्लड के बारे में कि कंपोजिशंस में ये सारी चीज़ों के अलावा एक इनिशियल चीज़ होती है जिसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये भी ब्लड के अंतर्गत ही कंटेन होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आरबीसी आती है, ठीक है। आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन मेन वर्क करता है कि ऑक्सीजन्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ऑक्सीजन्स को लंग्स से लेगा और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। और यही नहीं, ये जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेके जो है कि लंग्स तक छोड़ता है, ठीक है। तो ये एस्क्रेशन का काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो सेल्स रहती है वो ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रही है। फिर इसमें जो है कि वाइट सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, WBC जिनको बोलते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है हमारे ब्लड के अंदर। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आया तो वो क्या करेगा कि ये जो WBC होगी उनको पहचान के उनके ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। एक पूरा मैकेनिज्म्स बना के उसके ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। इसमें WBC है, न्यूट्रोफिल है, ठीक है, बेसोफिल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो सेल्स होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। और स्पेसिफिक तरीके से जो सामने वाला जो फॉरेजेंस पार्टिकल्स आया है हमारे शरीर के अंदर या जो है कि फॉरेजेंस पार्टिकल्स में बैक्टीरिया वायरस जो भी हो, ठीक है, वो आया है तो उससे डिफेंस मैकेनिज्म्स तैयार करवाती है। फिर तीसरी बात होती है कि भैया प्लेटिलेट एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है डेंगू जैसी समस्या, डेंगू जो होता है उसमें जो है कि प्लेटिलेट का काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। प्लेटिलेट का काउंट कम होगा, यदि प्लेटिलेट का काउंट कम हो रहा है तो जो ब्लड स्त्राव है वो रुकेगा नहीं। यदि थोड़ा सा कट लग गया तो जो है कि ब्लड थ्रोम्बोसिस फार्मेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे और जो है कि ब्लड का
प्लग फार्मेशन नहीं हो पाएगा और ब्लड जो है कि पूरी तरीके से जो है कि बाहर होने लगेगा या फिर जो है कि स्त्राव को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेटिलेट का भी जो इसी स्पेसिफिक काम रहता है। ठीक है, अब एक वॉल्यूम आता है जिसको हम बोलते हैं कि जब टेस्ट करवाते हैं सीबीसी तो उसमें एक वॉल्यूम बोला जाता है पीसीवी वॉल्यूम। ठीक है, पैकेट सेल वॉल्यूम, ठीक है, या हिमेटोक्राइन वॉल्यूम, ठीक है, ईएसआर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसमें जो है कि ब्लड कलेक्ट किया जाता है एक हिमेटोक्रेटिन ट्यूब में। ठीक है, एक ट्यूब के अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है विथ द एंटीकोगुलेट, ठीक है, एंड द सेंट्रीफ्यूगेट। ठीक है, 30 मिनट तक स्पीड जो जो है कि मतलब उसको घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है या घुमाया जाता है उसको। उसका आरपीएम कितना रहता है, 3000 पर मिनट आरपीएम के थ्रू। ठीक है, रेवोल्यूशंस पर मिनट जो रहता है, आरपीएम जो रहता है, ठीक है, 3000 आरपीएम रहता है, उस पर घुमाया जाता है और जो इसको इसको संधारित होने दिया जाता है। तो इसमें दो फॉर्म्ड पैकेट वॉल्यूम्स के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो जो होता है प्लाज्मा होता है और दूसरा जो होता है वो ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो होती है इसमें 45% ब्लड सेल्स देखने को मिलती है और प्लाज्मा जो होता है वो 55% प्लाज्मा देखने को मिलता है। अब इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो जो है कि ब्लड के सेल्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या जो भी है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हुआ है हमारे बॉडी में, यदि पीसीवी वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है तो डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, क्या कार्य करता है ब्लड हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में ब्लड में सारी जो है कि इनिशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है, सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। ठीक है, ब्लड में मेनली सबसे पहला फंक्शंस होता है कि न्यूट्रेटिव सब्सटेंस को घुमाना या फिर जो है कि न्यूट्रेटिव सब्सटेंस जो रहते हैं, ठीक है, उनको जो है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जो है कि पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मेनली फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन करवाएगा, रेस्पिरेटरी करवाता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन से उसको लेगा लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, एस्क्रेशन करवाता है। एस्क्रेशन जो अनवांटेड सब्सटेंस हमारी बॉडी में बने हुए हैं, ठीक है, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, कैरेटिन है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, फास्फेट, जो भी सब्सटेंस जो अनवांटेड सब्सटेंस बन रहे हैं उनको क्या करवाएगा, एस्क्रेशन करवाएगा, बाहर करवाने का काम करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन्स एंजाइम्स जो रहते हैं, एंजाइम्स को जो कि करवाता है। री रेगुलेशंस ऑफ द वाटर बैलेंस, ठीक है, वाटर बैलेंस करवाता है। वाटर बैलेंस करवाएगा तो टेम्परेचर को भी मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, री रेगुलेशंस ऑफ द वाटर बैलेंस, ठीक है, यदि वाटर कम हो गया है हमारे शरीर में तो जो है कि बाहर सेल्स से वाटर ले लेगा, और वाटर यदि ज़्यादा हो गया है तो जो है कि बाहर एस्क्रेट करवा देगा, उसको बॉडी के थ्रू एस्क्रेट करवा देगा। ठीक है, या फिर जो है एस्पायरेशन के थ्रू एस्क्रेट करवा देगा। ठीक है, रेगुलेशंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, हमारे शरीर में एक मेंटेनेंस रखता है ब्लड का, पीएच जो है कि 7.4 होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा भी नहीं होने देता, कम भी नहीं होने देता। ठीक है, तो जो है कि हमारी बॉडी का पीएच और जो है ये एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेनेंस रखता है, कितनी मात्रा में एसिड होना चाहिए, कितनी मात्रा में बेस होना चाहिए, ये सब रेगुलेटेड यहाँ पे देखने को मिलता है। रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वातावरण के साथ में बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, जैसे कि ठंड है तो जो है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना बना हुआ है, परसिस्ट बॉडी का टेम्परेचर हमारा रहता है। ठीक है, 98.6 जो है कि टेम्परेचर, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग इतना जो है कि जो टेम्परेचर हमारा बॉडी का फेरेड में जो है कि टेम्परेचर यहाँ पे एफ में देखने को मिलता है। ठीक है, और 37 सेंटीग्रेड में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशन टेम्परेचर, स्टोरेज फंक्शन, ठीक है, हमारा ब्लड का एक काम और होता है कि स्टोर करवाता है वो, ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि अनवांटेड सब्सटेंस जो मतलब कि कुछ ज़्यादा मात्रा में सब्सटेंस हैं उनको स्टोर करवाएगा।
ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म्स करवाता है। कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो जो है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स भी प्रोवाइड करवाता है। न्यूट्रिटिव फंक्शंस में क्या होता है, तो न्यूट्रिटिव फंक्शंस में हम देखते हैं कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ए ग्लूकोज, अमोनिया एसिड, जो अमोनिक एसिड रहता है उसको, ठीक है, लिपिड है, विटामिन है, ठीक है, इन सबको जो है कि डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैरी करवाता है और जो है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जो है कि पहुंचाता है एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। दूसरा क्या है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन करवाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, O2 ऑक्सीजन को जो है कि लंग्स से लेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यूज तक जो है कि भेजता है ये, ठीक है। दो फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल गए, ठीक है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और रेस्पिरेटरी। तीसरा जो होता है एस्क्रेटरी फंक्शन करवाता है। एस्क्रेटरी मतलब कि जो बेस्ट प्रोडक्ट है, द बेस्ट प्रोडक्ट इज फार्म्ड इनटू द टिश्यूज एंड ड्यूरिंग टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो भी हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू जो है कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंस यहाँ पे बनते हैं। इन अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव बाय द ब्लड के थ्रू जो है कि रिमूव्ड करता है, ब्लड कैरी करके ले जाता है इनको और जो है कि उसको रिमूव्ड करवाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है कि रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस, तो ये कैसे करवाता है, वाटर आर कंटेन इन द ब्लड ऑफ द ब्लड के अंदर वाटर कंटेन होता है फ्रीली टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये यदि ज़्यादा हो रहा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दे देगा और यदि कम हो रहा है तो वहाँ से जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तीसरा क्या है, रेगुलेशंस ऑफ द बेस्ट बैलेंस, जो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करवाता है। पर रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज द हाई स्पेसिफिक हीट इन द ब्लड, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल कुछ हीट गेन सेंटर होते हैं, कुछ हीट लॉस सेंटर होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है कि बैलेंस करके रखता है ये वाटर के थ्रू, ठीक है। हीट यदि कम हो रही है तो उसको जो है कि बढ़वाएगा और हीट ज़्यादा हो रही है तो जो है कि उसको लॉस करवाता है। ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तीसरा जो है कि स्टोरेज फंक्शंस करवाता है। स्टोरेज फंक्शंस में क्या है कि द वाटर इज ए वाटर एंड सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम्स, पोटेशियम्स कंटिन्यूस रिक्वायर और बाय द टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होती है, ठीक है, किसी भी इनिशियल सब्सटेंस की, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, तो इनको जो है कि रिक्वायर होगी टिश्यूज़ को, तो ज़रूरत पड़ने पे ये टिश्यू तक पहुंचाता है। ब्लड सर्वाइव टू द रिंग एंड द सोर्स सब्सटेंस, ठीक है, सबक्यूटेनियस टेकन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ द स्टबरेशन एंड द फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद में द डिफरेंट फंक्शंस ये करवाएगा। डिफेंसिव फंक्शंस जो रहेगा, द ब्लड आर प्ले टू द इम्पोर्टेंट रोल टू द डिफेंस ऑफ द बॉडी में जो है कि डिफेंसिव फंक्शंस करवाता है। जैसे द न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, ये कोई भी फॉरेजन्स पार्टिकल्स यदि बाहर से आया, बैक्टीरिया वायरस हुआ, तो उनको जो है कि भाई इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, और जो है कि उसको डिस्टॉक्सिफिकेशन से, उस बैक्टीरिया के डिटॉक्सिफिकेशन से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से जो है कि ब्लड का पूरे फंक्शंस, कंपोजिशंस और ये सारी चीज़ें हमने देखी कि भैया ब्लड का इंट्रोडक्शंस, प्रॉपर्टी, कंपोजिशंस, फिर इसके फंक्शंस, फिर एंडोक्राइन और वॉल्यूम्स, और इसमें जो है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जैसे प्लाज्मा होता है, ठीक है, सीरम होता है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है।